मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग रुचिरा के द्वितीय भाग का चतुर्था पाठ हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, अर्थात बच्चों का हास्य कवि सम्मेलन। प्रस्तुत पाठ में रोचक हास्य कवि सम्मेलन का वर्णन किया गया है। पाठ में अव्ययों का प्रयोग हुआ है। अव्यय जो तीनों वचनों और सभी भक्तियों में सदैव एक ही रूप में होता है, अर्थात जिसका व्यय अर्थात परिवर्तन चेंज नहीं होता है, वह अव्यय कहलाता है। चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और हास्य कवि का मजा लेते हैं। रुचिरा का द्वितीय भाग का चतुर्थ पाठ का हिंदी मीनिंग समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए और समझिएगा। लिखा है विविध वेशभूषा धारिण चत्वारः बालकवच मंचस्य उपरि उपविष्ट सन्ति, यानी अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए चार बाल कवि मंच पर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारा हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति, और नीचे श्रोता जन या श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और वे शोर कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। संचालक अलम कोलाहलेन अध परमहर्षस्य अवसर यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यांतर काल चापकाश्य भारतस्य हास्य कवि धुरंधर समागता सन्ति, यही करतल ध्वनिता वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। मतलब संचालक बोलता है, जो मंच का संचालन कर रहा है वो क्या बोलता है कि शोर मत करो, आज अधिक खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले तथा समय को बर्बाद करने वाले भारतवर्ष के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हैं। आइए हम तालियों के द्वारा इनका स्वागत करें। आगे देखिए। हास्य देखिए, गजाधर अब क्या बोलता है। गजाधर सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तावद् अहम आधुनिकं वैदम आदिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। मतलब वैदराज, क्या बोलते हैं इसमें आगे, कविता भी बोलता है कि वैदराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरित प्रणाम वैद प्रणाम धनानि च। मतलब और सर्वे उच्चय हसंती। देखिए इसका हिंदी अर्थ समझिए। नीरज जनों को, ठीक है, इसका शब्दार्थ है अर्थ से कवियों मतलब नीरज जनों को, और सहोदर मतलब सगा भाई, और ऊंचा मतलब जोर से। चलिए इसका हिंदी अर्थ समझिए। सभी नीरज जनों को नमस्कार है। तब तक पहले मैं आधुनिक वैद के विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ। हे वैदराज, हे यमराज के सगे भाई, मुझे या तुझे नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है, परंतु वैद प्राण और धन दोनों का हरण कर लेता है। और सभी जोर से हंसते हैं। अब देखिए कलांतक। अरे वैधास्तु सर्वत्र परंतु नाते मादिशा कुशल जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम श्रुवन्तु भवन्तः। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैदो विस्मय भागतः। नाहं गतो न मे भ्राता कस्यदं हस्तलाघव सर्वे पुनः हसन्ति। इसका अर्थ ये है कि कलांतक बोलता है कि अरे वैद तो सब जगह है, परंतु जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे कुशल नहीं है। आप मेरी यह कविता भी सुनिए। ठीक है। वैद जलती हुई चीता को देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुआ। न तो मैं वहाँ पर गया और न मेरा कोई भाई
फिर यह किसके हाथ की कला है? सभी फिर जोर से हंसते हैं। फिर तुंदिल बोलता है कि तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, ठीक है, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन मतलब पेट पर हाथ फेरते हुए। तुंदलो हम भो ममापि इदम काव्यम श्रुताम जीवने धार्यता च प्राणम प्राप्य दो बुधे माँ शरीर दया कुरु प्राणम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः फिर सर्वे पुनः हटासम कुर्वन्ति। ठीक है, चलिए इसका हिंदी अर्थ समझिए कि तुंदिला पेट पर हाथ फेरते हुए, मैं पेटू हूँ, अरे मेरी भी यह कविता सुनिए और जीवन में अपनाइए। ठीक है, कविता का देखिए अर्थ क्या है। हे मूर्ख, पराये अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत कर। इस संसार में पराया अन्न दुर्लभ है तथा ये शरीर तो बार बार होते रहते हैं। इसके बाद सभी लोग फिर से हंसते हैं। इसके बाद देखिए फिर से चार्वाक, अब चार्वाक क्या बोलता है। आम आम शरीरस्य पोष्टम सर्वथाम उचितमेव यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थम एव भोक्तव्य तथा कथ्यति चार्वाक कवि। यावजीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घिवेत पिबेत। अब देखिए, हाँ, शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित ही है। यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का भोग करना चाहिए। और चार्वाक कवि कहते हैं, जब तक जिए सुख से जिए, चाहे भले न इसके लिए कर्ज लेना पड़ जाए, कर्ज लेकर भी घी पिए। ठीक है, इसके बाद देखिए श्रोतारा, इसके बाद श्रोतारा का बोलता है तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। तो श्रोतारा बोलता है कि तो कर्ज को कैसे लौटाया जाए, मतलब कर्ज को वापस फिर कैसे किया जाए। तो चार्वाक बोलता है कि चार्वाक क्या बोलता है, श्रुताम मम अविष्टम, श्रुयात मम अविष्टम काव्यम, मेरी भी कविता सुनिए, घी पीकर परिश्रम करके लोगों का कर्ज उतार दें। ठीक है, इसके बाद काव्य पाठ श्रवणे उत्प्रेरित एक बालकोऽपि आसु कविता रचयति हास्यपूर्वकं च श्रावयति बालकः श्रुतां भो ममापि काव्यं गजाधरं कवि चैव तुंदलं भोज्यलोलुपं कलांतकम तथा वैद चार्वाकम न नवाभ्यम। इसका हिंदी अर्थ है कि काव्य पाठ के सुनने से प्रेरित होकर एक बालक भी आंसू कविता की रचना करता है और हंसी के साथ सुनाता है। बालक बोलता है, आप मेरी भी कविता सुनिए सुनिए। ठीक है, सरलार्थ, मैं गजाधर कवि हूँ, कवि पेटू और खाने की लोभी यमराज को, वैद को और चारवा को प्रणाम करता हूँ। काव्य को सुनाकर हा 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 करके बालक हंसता है और दूसरे बालक भी हंसते हैं, दूसरे लोग भी हंसते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं और सभी अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। एक बार फिर से मैं आप लोग को बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका हिंदी मीनिंग यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, हिंदी मीनिंग यहाँ से लिखने के बाद फिर इसका हिंदी मीनिंग ये आपका यहाँ लिखेंगे। जो अन्वयन कहीं कहीं लिखा है ना, उसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, फिर गजाधरा, इसका गजाधरा का देखिए हिंदी मीनिंग यहाँ का ए लिखेंगे। इसके बाद कलांतका, कलांतका का हिंदी मीनिंग यहाँ। इसके बाद तुंदिला, तुंदिला का हिंदी मीनिंग यहाँ से। ये जो अन्वय दिया है ना, ये आप लोग छोड़ देंगे, फेयर कॉपी में नहीं लिखेंगे। शब्दार्थ और अन्वय ये दोनों आप लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसका हिंदी मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए चार्वाक, देखिए चार्वाक का इसका हिंदी मीनिंग यहाँ से सरलार्थ यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, एक लास्ट है, इसका आप लोग यहाँ से लिखेंगे।